आज की अपनी कक्षा का विषय है जैन संघ। आज जो हम बात करेंगे, और ये टॉपिक ऐसा है कि सभी के लिए बहुत प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि जो हम संघ भेद की बात यहाँ पढ़ेंगे वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक हिस्ट्री हो, हमें इतिहास में कोई दिखता हो कि ऐसा कुछ हुआ था, कुछ बात हुई थी कि नहीं। वो हमें वर्तमान में भी ओके ओके, तो वो हमें वर्तमान में भी उस तरह का भेद दिखता है। वो चीज, तो इसीलिए उन सब चीजों को हम देखते हुए कि संघ भेद जैनों में कैसे संघ भेद हुआ और क्या दो संघ बने, हर एक संघ का अपना क्या विशेषता थी, उन सब बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। वर्तमान में उसका क्या प्रभाव है, मतलब बहुत कुछ इस संघ भेद के अंदर चला। हम एक कक्षा या फिर दो कक्षा में इस विषय की चर्चा करेंगे। अवश्य हम एक या दो कक्षा में संपूर्ण विषय नहीं ले सकते, उसके लिए मैं आपको रेफरेंस बुक जरूर बताऊंगा कि आप यहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। पर मेनली अभी हम दो कक्षाओं में पूरा समराइज करते हुए इसको चलेंगे। ठीक। शांतिलाल जी किसी कारण से वीडियो ऑन नहीं कर सकते, बाकी जो वीडियोस ऑन कर सकते हैं अपनी वीडियो ऑन करें। हिमा जी, ये आदित्य जैन नाम से ये कौन जुड़े हुए हैं? ममता जी, आप भी अपनी वीडियो ऑन कर लें। बढ़िया। हाँ, अब दिखते हैं ना, वैसा लगता है कि बैठे हैं कुछ सामने कोई, वरना पता नहीं कौन सामने बैठा है क्या है। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है जो आदित्य जैन नाम से जुड़े हैं? जी जी, आ रही है सर। जी, आपका नाम? आदित्य जैन। आदित्य। ओके ओके, चलिए मैं उसको आदित्य पढ़ रहा था। ठीक है, तो मुझे हाँ। लगा कि आदित्य। ओके ओके, ठीक है। आपने इससे यस। पहले वाली क्लासेस अटेंड नहीं की क्या? हाँ, नहीं कि मेरी थी ना, सो अटेंड नहीं कर पाई मैं। ओके ओके, ठीक है। तो उसकी रिकॉर्डिंग्स एक्चुअली ग्रुप में सारी भेज दी गई हैं, तो जिनकी कोई भी पीछे वाली क्लास हाँ, छूटी है। जब भी मेरे को टाइम मिल हाँ, ठीक है, जब भी मेरे को तो आप टाइम मिलेगा सभी, तब मैं चेक करती रहूंगी सर। बिल्कुल, आप सभी रिकॉर्डिंग से अपना टॉपिक कवर करते रहें, ये नहीं हो कि बाद में आपके पास ज्यादा आ जाए। क्योंकि देखिए, 3 दिन आपकी क्लास होनी है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। बाकी 3 दिन आप फ्री है, तो 3 दिन क्या करें कि जिसकी जो क्लास छोड़ गई वो क्लास बैठकर सुनो, और जो विषय रह गया। या और मुझे ना मजा नहीं आता, आप लोग क्वेश्चंस नहीं पूछते। मतलब किसी को क्लास में तुरंत एक आध क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, क्लास से हटकर भी कभी ग्रुप पे या कभी पर्सनल टॉपिक से रिलेटेड आप कभी क्वेश्चन पूछो, उससे पता चलेगा कि हाँ यार, सामने वाला स्टडी कर रहा है, कुछ पढ़ रहा है। तो आप उसको स्टडी करते रहे, थोड़ा बहुत पढ़ते रहें, और मुझे काउंटर क्वेश्चन करें आप, तब तो मुझे मजा आएगा। ठीक है। और क्योंकि, सर एक क्वेश्चन आया है मेरे पास। बताइए बताइए, प्रश्न वो बोलते हैं। अपना पूर्व का जो हुआ ना पिछला टॉपिक। काल चक्र। हाँ, हाँ हाँ। तो पूर्व में आपने 72 लाख कुछ बताया था वर्ष। एक मिनट, 70,56,000 करोड़। हाँ, तो गूगल पे हमने चेक किया तो गूगल पे अलग आंसर आता है, कोई बुक अरे, में कोई बुक में आ, अलग आंसर है। मैं आपको इसका शास्त्र का प्रमाण दे दूंगा, आपको गूगल प्रमाण मानना है या जिनेंद्र प्रमाण मानना है वो आप देख लेंगे। नहीं नहीं, जिनेंद्र प्रमाण ही मानेंगे हम तो, मगर मैं बता रही हूँ कि फिर ऐसा कंफ्यूजन बढ़ते जाता है ना। नहीं नहीं, तो गूगल पे आपको जहां आया है वो एक बार आप मुझे शेयर कीजिएगा, या कि आपके रेफरेंस से, क्योंकि गूगल एक्चुअली सेकेंडरी रेफरेंस है। गूगल जी कोई स्कॉलर नहीं है, वो नहीं है, वो कोई कोट ही करता है कोई बुक। तो जी। फिर देखने लायक ये है कि वहां जो ये आंसर आया है, कौन सी बुक हम्म। कोट की है, या कहाँ किस ग्रंथ को रेफर किया है, वो एक बार देखने लायक बात होगी। तो जो हाँ, आपने देखी, शेयर आप करिए। मैं शेयर करती हूँ सर। हाँ, और बाकी ये 70,56,000 करोड़, ये तो अपने ग्रंथों में आया और बहुत फेमस है, पूर्व का। ठीक है, उसे भी देख ओके लेंगे। ओके चलिए, सर। तो आगे के लिए भी मतलब आप थोड़े एक्टिव रहे इसमें, और वरना मैं भी
थोड़ा थोड़ा होमवर्क, छोटे छोटे टास्क आपको अपनी साइड से दूंगा, वरना आप सभी ऐसा निष्क्रिय जैसे हो जाएंगे कि बोले बस हाँ, प्रवचन सभाओं की तरह आओ बैठो सुनो और जाओ। इसीलिए कुछ ना कुछ छोटे छोटे टास्क आप सभी को दिए जाएंगे डेली। विनीता जी, आप ज्वाइन हो गई, आप सुन पा रही हैं? अपना वीडियो ऑन कर ले। चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है संघ भेद, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस साइड से शोर आ रहा है। अच्छा हाँ, आदित्य जी आपकी साइड से आ रहे, कोई बात नहीं, म्यूट रखिए। हाँ, मैं बात कर रहा संघ भेद पर। हम इस टॉपिक पे इंटरेस्ट इसलिए आएगा क्योंकि जब कभी हम ऐसे टॉपिक्स पढ़ते हैं ना कि जो प्राचीन हैं और पौराणिक, जैसे पीछे भी अभी हमने इतिहास के बारे में पढ़ा था, एंटिक्विटी ऑफ जैनिज्म में जैन दर्शन धर्म की क्या प्राचीनता है, तो उस टॉपिक में कई बार उतना इंटरेस्ट नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये तो पुरानी बातें हैं, और जो चीज हमें प्रैक्टिकली आज दिखती है उस चीज में बड़ा मजा आता है, उस चीज में हमारा मन जुड़ता है। जैसे जब हमने काल चक्र पढ़ा, तो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कौन से काल के बारे में पढ़ने में आया है? मतलब जिसमें हमारा मन जुड़ता है, हमें प्रैक्टिकल लगता है कि हाँ ये बात ऐसी है। कि जब हम पंचम काल के बारे में पढ़ते हैं और जैसा हम पढ़ते हैं वैसा हमें दिखता है, तो हमें लगता है कि हाँ ये एक प्रैक्टिकल चीज है। ऐसे ही हम जैन संघ भेद के बारे में यहाँ पढ़ेंगे और बहुत सी चीजें हमें प्रैक्टिकल दिखेंगी, और उसका एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी हमें यहाँ दिखेगा, तो हमें समझ में आएगा कि ये सब वर्तमान में जो हमें जैनों में भेद दिखता है ये कैसे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भगवान महावीर अथवा भगवान ऋषभ देव जो जैन धर्म के आदि तीर्थंकर थे इस 24वीं के, और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर। ये जैन धर्म एक ही धारा में चलता रहा, इसमें कोई विरोध नहीं था, कोई दो पक्ष नहीं थे, कोई वाद विवाद नहीं था किसी का। और एक जैन नाम से, जैसे आज भी जैन नाम से सब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, तो एक जैन नाम से पूरा एक ही संघ था, हम जैसे कहेंगे वो जैन। होता क्या है कि जब भी किन्हीं एक संघ के जो प्रमुख होते हैं और उनका जब वियोग हो जाता है, तो उनके शिष्यों में मत भिन्नता होती। और ये आप हर जगह देखेंगे, हर जगह। जब तक गौतम बुद्ध थे तब तक बौद्ध धर्म की कोई शाखा प्रशाखा नहीं थी, और गौतम बुद्ध के जाने के बाद तो काउंटलेस उसकी शाखाएं प्रशाखाएं होने लगी बौद्ध धर्म की। जैन धर्म में भी जब तक भगवान महावीर थे, जैन धर्म में कोई शाखाएं प्रशाखाएं नहीं थी, कोई भेद प्रभेद नहीं थे। क्यों? क्योंकि हर कोई एक गुरु की आज्ञा मानता था। जैसे वो प्रमुख गुरु हमारे सर्वे सर्वा, हमारे देवादिदेव, वे मोक्ष पधार गए, उनका परिनिर्वाण हो गया, उनके पश्चात अब जो शिष्य रहे, कोई एक गुरु तो रहा नहीं। तो शिष्यों में, और इवन जब तक केवली भी रहे, गौतम स्वामी रहे, जम्बू स्वामी रहे, सुधर्म स्वामी रहे, तब तक भी कोई ऐसी भेद प्रभेद भिन्नता नहीं हो। और जहां ये कोई एक गुरु नहीं रहे और लोगों में भिन्नता शुरू हो गई, अलग अलग मत अलग अलग लोगों में खड़े हो गए, तो क्या होगा? सबसे पहले मन में मत खड़ा होगा, विचार अलग अलग होंगे, धीरे धीरे वे विचार एक संप्रदाय का रूप ले लेंगे, और वहां जाकर वो संघ भेद खड़ा होगा। कुछ ऐसे विचार जो जैन धर्म के संबंध में हुए और जिनसे जैन धर्म में भी भेद खड़ा हो गया, क्या थे वे विचार, और किन परिस्थितियों में ये भेद खड़ा हुआ, इन सब की बात हम यहाँ पर करेंगे। उससे पहले एक जनरल आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि जैन धर्म में कितने भेद हैं, आप क्या जानते हैं? मतलब एक भेद प्रभेदों की हम सिर्फ काउंटिंग अकेला करें, आपको प्रमुख ख्याल 3 में? भेद आते हैं। हाँ हाँ, श्वेतांबर,
मूर्ति पूजक और दिगंबर। मूर्ति पूजक को भी श्वेतांबर का ही एक पार्ट माना जाता है, हाँ, तीन भेद नहीं कहूंगा। तो तो श्वेतांबर, और दिगंबर। ठीक, ये दो एक्चुअली मेन पार्ट हैं। ठीक, इसके अलावा और भी संघ है, एक यापनीय संघ के नाम से। मतलब बाकी जितने भेद हैं, 13पंथी, 20पंथी, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, वो सब हम इसके अंदर ले लेंगे, दिगंबर श्वेतांबर के अंदर। और इनसे अलग जो एक संघ अपने को इतिहास में देखने में आता है वो है यापनीय संघ। ठीक, तो मेन अपने डिस्कशन के जो पॉइंट्स है वो तीन है, तीन संघों का, एक श्वेतांबर, दिगंबर और यापनीय संघ। ठीक है, सबसे पहले ये हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो भेद खड़ा हुआ श्वेतांबर और दिगंबर में, ये किस वजह से खड़ा हुआ और क्यों खड़ा हुआ। यापनीय संघ की चर्चा मैं अलग से बाद में करूंगा। एक, जब हम पढ़ते हैं तो श्वेतांबर में और दिगंबर में, इन दोनों संप्रदायों में दूसरे मत की उत्पत्ति संबंधी कथा मिलती है। क्योंकि ऑफ कोर्स है कि दिगंबर कहेंगे हम प्राचीन हैं, तो श्वेतांबरों की उत्पत्ति बाद में हुई। श्वेतांबर कहेंगे नहीं नहीं हम प्राचीन हैं, दिगंबरों की उत्पत्ति बाद में हुई। ठीक, हर कोई ये कहेगा। तो हम तो एक इतिहास के परिप्रेक्ष्य से ये देखेंगे कि किसके द्वारा क्या कहा गया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं। ये देखिए, आप सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे? ठीक है, हाँ, पर मुझे आप सभी अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। ममता जी ने भी वीडियो बंद कर ली। विनीता सर, जी, 10-5 मिनट बंद रहेगी सर, बाद में on हाँ कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, किसी की मजबूरी है तो अलग बात है। विनीता जी, आप ढक गए हैं कैमरे में ऐसा अंगूठे से कुछ, हाँ ठीक है ठीक है, चलिए। तो दिगंबर और श्वेतांबर की उत्पत्ति संघ भेद कैसे हुआ। सबसे पहली बात, ये जो भेद खड़ा हुआ दिगंबर श्वेतांबर में, ये वीर निर्वाण संवत 606 अथवा 609, श्वेतांबर अनुसार ये 606 में भेद खड़ा हुआ, दिगंबर अनुसार 609 में ये भेद खड़ा हुआ। ठीक, वीर निर्वाण संवत मतलब वीर भगवान का, महावीर भगवान का जब निर्वाण हो गया था, तो उससे इतने वर्षों बाद ये भेद हुआ। इतने वर्षों तक भले ही अंदर में कुछ भी चलता रहा हो कि नहीं के, पर एक स्पष्ट ऐसा भेद वहां नहीं हुआ। तो ये एक तिथि सर्वमान्य है लगभग, कि लगभग 600 वर्ष बाद जिसे कहते हैं, ऐसा संघ भेद वहां खड़ा हुआ दिगंबर और श्वेतांबरों का। अब दिगंबरों के अनुसार ये उत्पत्ति कैसे हुई, पहले मैं आपको स्टोरी सुना देता हूं और फिर उसके समरी के लिए मैं आपको पॉइंट्स दिखा दूंगा। ठीक है, हुआ क्या दिगंबर और श्वेतांबर के इसमें उत्पत्ति में। दिगंबर के अनुसार जो कथा आती है, भद्रबाहु चरित्र नाम का ग्रंथ है, उसमें एक कथा आती है। दिगंबर मान्यता अनुसार कि पहले सब दिगंबर ही थे, मतलब जितने अपने तीर्थंकर हुए या साधु साध्वी, सब 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 दिगंबर ही थे, कोई श्वेतांबर का अस्तित्व ही नहीं था पहले। हुआ क्या, भद्रबाहु स्वामी जो अंतिम श्रुत केवली हुए, श्रुत केवली मतलब जो द्वादशांग के ज्ञाता होते, और इस काल में 5 श्रुत केवली हुए, जिसमें से आखिरी श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी हुए। भद्रबाहु स्वामी के समय मगध देश में वो जो पाटली पुत्र के अंदर, वहां 12 वर्ष का अकाल पड़ा। मगध देश में 12 वर्ष का अकाल पड़ा, मतलब पढ़ने वाला था। भद्रबाहु स्वामी को अपने निमित्त ज्ञान से ज्ञात हो गया कि यहाँ 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। अब अकाल के समय क्या दिगंबर मुनिराज आहारचर्या के लिए जा सकते हैं? उनको जब श्रावकों के पास अपने लिए ही नहीं होगा तो वे मुनियों को कैसे आहार दान कराएंगे? दुर्भिक्ष फैल जाएगा वहां, उसमें 12 वर्ष का अकाल हो जाएगा, अनाज ही नहीं रहेगा, तो लोग कैसे जिएंगे?
तो भद्रभाऊ स्वामी का 24,000 मुनियों का संघ था, 24,000। उन्होंने वहां संघ को कहा कि हम सभी अब यहाँ अकाल पड़ने वाला है और हम सभी यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो ये बेहतर है कि हम यहाँ से दक्षिण की तरफ चलते हैं। तो जब उन्होंने अपने संघ में ये बात कही तो 12,000 मुनि तो इसके लिए तैयार हो गए कि हाँ चलते हैं। बाकी 12,000 मुनि, उन्होंने स्थूलभद्र, उस समय तो मुनि ही थे, स्थूलभद्र मुनि की लीडरशिप में उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं नहीं, हमें वहां नहीं जाना, हमें तो यहीं रहना। और वो भी क्यों? क्योंकि श्रावकों ने उन्हें इंसिस्ट किया। श्रावकों को ये लगा, जो वहां राजा वगैरह थे उस समय के, तो उन्हें लगा कि अरे नहीं नहीं मुनिश्री आप क्या बात करते हो, हमारे होते हुए आप कैसे आहार नहीं मिलेगा, कैसे दिक्कत आएगी, हम सब कर लेंगे। क्यों? उन्हें लगा कि यहाँ से चले जाएंगे तो हमारी नगरी तो खाली हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने इंसिस्ट करके उनको रोका। तो 12,000 मुनि यहाँ स्थूलभद्र मुनि की लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में रुक गए और 12,000 मुनियों का संघ भद्रभाऊ स्वामी के साथ दक्षिण में चला गया। अब वो पूरी में लॉन्ग स्टोरी नहीं करके शॉर्ट में करता हूँ कि श्वेतांबर मत की उत्पत्ति का क्या प्रसंग है। उस अनुसार यहाँ जो मुनि रहे, अब वे आहार के लिए जाते थे, तो अब दुर्भिक्ष है, तो एक घर खुले आहार के लिए तो वहां और भी लोग आ जाएं, वो पीछे पड़ने के लिए लोग उनके पीछे पड़े। तो वो कहा कि नहीं नहीं, आप लोग ऐसे बताया करें, आप पात्र में ले लिया करें, या फिर आप नग्न आते हो तो लोगों को दूर से दिख जाता है कि हाँ मुनि आ रहे हैं, आहार के लिए आहार मिल जाएगा, तो इसलिए आप धीरे धीरे वो वस्त्र का शुरू हो गया। रास्ते में कोई ऐसा और पशु वगैरह या और कोई पीछे पड़े, उसके लिए दंड शुरू हो गया कि आप लोग यहीं अगर आहार करोगे तो क्या होगा कि वो लोग हमारे पास आ जाएंगे, गेट के पास आके और वे भी आहार मांगेंगे, इसलिए आप लोग आओ पात्र में और अपने उपाश्रय में जाकर आप वहां आहार। तो ऐसी ऐसी कुछ कुछ परिस्थितियां बनी जिनसे मजबूरी वश साधुओं की वो परिस्थिति हो गई कि वस्त्र आ गया, पात्र आ गया, दंड आ गया, और वो सब स्थिति आ गई। और जब 12 वर्ष बाद वहां से मुनि लौटे, भद्रभाऊ स्वामी की तो समाधि हो गई थी, 12 वर्ष बाद जब मुनि वहां लौटे तो यहाँ उन्होंने ये रूप पाया कि यहाँ ऐसा वस्त्र आ गया है, पात्र आ गया है, दंड आ गया है, जो 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 उपकरण आदि रहते हैं। तो इस कथा को, और उन्होंने उस समय पाटलिपुत्र की जो वाचना है, बोले वो भी उस समय हो चुकी थी, तो उन्होंने अपने कुछ ग्रंथ भी रच दिए थे, अपना आगम भी निबद्ध कर दिया था। तो इस घटना को दिगंबर अनुसार मानते हैं श्वेतांबर मत की उत्पत्ति। ठीक, ये काल ऑलमोस्ट एक ही है, तो ये दिगंबर ग्रंथों में श्वेतांबर मत की उत्पत्ति का प्रसंग आता है और वहां से वो सब चलता रहा। ठीक, ये स्टोरी क्लियर हुई सबको? ठीक है, ये दिगंबर अनुसार। श्वेतांबर मतानुसार क्या है कि श्वेतांबर मत में मैं आपको दिखा, सबसे पहले हाँ दिगंबर के हम समरी पॉइंट्स देख लेते हैं जिससे हमें एक समराइज हो जाए। ये देखिए, सम्राट चंद्रगुप्त के समय 12 वर्ष का अकाल हुआ, 24,000 साधुओं के संग में भेद, 12,000 मुनियों का भद्रभाऊ स्वामी के सानिध्य में दक्षिण गमन, शेष 12,000 का स्थूलभद्र के नेतृत्व में उत्तर में ही रुकना, स्थूलभद्र वाले संघ में वस्त्र, दंड, पात्र आदि की विकृति, और वे श्वेतांबर कहलाए। मूल परंपरा वाले साधु दिगंबर कहलाए। और ये नाम भी क्यों पड़ा? क्योंकि श्वेतांबर, जिनके सफेद वस्त्र होते हैं, वे श्वेतांबर कहलाते हैं। पहले एक्चुअली ये दिगंबर नाम ही नहीं था, ये दिगंबर नाम ही इसलिए आया श्वेतांबरों के एक ओपोज में कि वे श्वेतंबर हैं, तो आप कौन से अंबर हो? कि हम दिगंबर, की दिशाएं ही अंबर। ठीक, तो ऐसा ये उत्पत्ति है। श्वेतांबर ग्रंथानुसार क्या है कि एक रथवीपुर नगर में एक शिवभूति नाम का क्षत्रिय था। स्क्रीन अभी दिखनी बंद हो गई आप लोगों को? दिख रही है सर? अभी भी दिख रही है? बरोबर। हाँ, दिख अब बंद हो रही है गई। सर। अभी बंद हो गई सर। अब बंद हो गई ना? ठीक। हाँ।
तो श्वेतांबर में क्या है कि रथवीपुर नगर में एक शिवभूति नाम का क्षत्रिय था। वह एक राजा का बहुत अच्छा सिपाही था और उसने राजा के लिए बहुत युद्ध आदि जीते थे। तो एक बार वो देरी से घर पहुंचा और घर पहुंचकर, क्योंकि देर हो गई थी, तो उसकी माँ ने दरवाजा नहीं खोला। अब दरवाजा नहीं खोला तो उसको क्रोध आ गया और क्रोध में आकर उसने मठ में जाकर दीक्षा ली। ठीक, अब दीक्षा ली तो क्योंकि राजा का प्रिय वो था एक सैनिक, तो फिर राजा आए, क्योंकि दीक्षा ले ली थी उस समय, तो श्वेतांबरों के अनुसार वो श्वेतांबर ही था, दिगंबर धर्म नहीं था। तो राजा ने उन्हें वस्त्र भेंट की, जो श्वेतांबर में श्रावक मुनियों को करते हैं वस्त्र भेंट। वस्त्र भेंट करने के बाद तो उनके गुरु ने कहा शिवभूति को कि आप ये वस्त्र वापस कर दो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो वस्त्र वापस नहीं करूंगा। तो उनके गुरु ने वो वस्त्र को लेकर वस्त्र के 2 टुकड़े कर दिए और उसका आसन बना दिया। मतलब वो ओढ़ने वाला वस्त्र था और उसके टुकड़े करके आसन बना दिया उसका। मतलब गुरु का तो इसमें ये अभिप्राय रहा होगा कि राजा ने कोई बहुमूल्यवान वस्त्र दिया तो तुम्हें क्या वो बहुमूल्यवान की महिमा आ रही है? तुम तो मुनि हुए हो, साधक हुए हो, और ये ऐसे राजसी वस्त्रों की थोड़ी महिमा आनी चाहिए। इसलिए वो आसन बनाने का मतलब कि वो धन संपत्ति को नीचे स्थान पर रखना, उसको महत्व नहीं देना। तो इस अभिप्राय से उन्होंने उसको फाड़कर नीचे अपने आसन बना ली। अब इस पर वो शिवभूति को क्रोध आया, गुस्सा आया, और उन्होंने कहा कि मैं तो महावीर की तरह नग्न ही रहूंगा। क्योंकि ये बात तो श्वेतांबरों में आती है कि सभी तीर्थंकर तो नग्न रहे थे, जिन्हें जिनकल्पी कहते, कि जो जिनकल्पी होते हैं वे नग्न रहते हैं श्वेतांबर अनुसार भी। तो सभी तीर्थंकर तो नग्न ही रहे। वो देवदूष्य वस्त्र इंद्र उनको दे देते हैं, पर वो भी रहे और छूट जाए तो उनको उससे कोई फर्क नहीं रहता। तो उन्होंने, क्योंकि महावीर का वो देवदूष्य वस्त्र छूट गया था श्वेतांबरों के अनुसार, तो उन्होंने कहा शिवभूति ने कि मैं भी महावीर की तरह नग्न रहूंगा, क्रोध में आकर, और नग्न रहे। तो उसमें आया कि उनकी बहन ने भी फिर उनका अनुसरण करना चाहा कि मैं भी आपका अनुसरण करूंगी। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, स्त्रियां नग्न नहीं रह सकती और इसलिए स्त्रियों को मोक्ष भी नहीं हो सकता। तो उसने फिर स्त्री मुक्ति का भी निषेध किया और स्त्रियों के नग्न रहने का भी निषेध किया। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से फिर दिगंबर मत की उत्पत्ति प्रारंभ हो। तो ये वह कथा है जो श्वेतांबर साहित्य में दिगंबर मत की संप्रदाय की उत्पत्ति की है। सर दिगंबर से इसमें लेडीज दीक्षा ले ही नहीं सकती क्या फिर? नहीं, दीक्षा ले सकती है, आर्यिका दीक्षा ले सकती है। और वो आर्यिकाओं का जो स्थान है, क्योंकि वो सर्वोत्कृष्ट स्थान है आर्यिकाओं का, वो महाव्रत सदृश माना जाता है। पर उस वेश से, आर्यिका वेश से या स्त्री वेश से मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति होने के लिए स्त्रीलिंग छेदना पड़ेगा। फिर वो जब मनुष्य भव में पुरुष लिंग धारण करेंगे तब वो मुनि बनके और साधना करके वहां से मोक्ष जा सकते हैं। ठीक, सर ये मतभेद हुआ इसीलिए श्वेतांबर और दिगंबर अलग हुए, ये भी एक पॉइंट है ना सर? हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, उसको आगे एक्सप्लेन हाँ। कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, तो ये तो मैंने आपको उत्पत्ति की कथाएं बताई कि इस वजह से ये घटनाएं हुई, जिस पॉइंट पर आकर ऐसा माना जाता है कि ये दिगंबर उत्पत्ति हुई, श्वेतांबर उत्पत्ति हुई। क्योंकि इतिहास के कोई ऐसे पुख्ता प्रमाण नहीं कि जिनसे आप ये सिद्ध कर सको कि दिगंबर ही था या श्वेतांबर ही था। और ग्रंथों में तो सब अपना अपना लिखेंगे, दिगंबर ग्रंथ में अपना लिखेंगे, श्वेतांबर ग्रंथ में अपना लिखेंगे। इसलिए इतिहास के अभाव में हम नहीं कह सकते, इसमें इन दोनों को हम नहीं, इसलिए हम यही कहेंगे कि दिगंबर ग्रंथों में ये कथा आई है, श्वेतांबर ग्रंथों में ये कथा आई उत्पत्ति। अब बात क्या है कि ये तो स्ट्राइकिंग पॉइंट्स थे कि जिस जगह पर जाकर वो एक मत की उत्पत्ति हो गई, वो अलग अलग हो गए। पर एक बात बताइए, जैसे
घरों में जब किसी एक घर में जॉइंट फैमिली रह रही हो, 2 भाई हो, दोनों की शादी हुई हुई हो और वे एक पॉइंट पर जाकर अलग हो जाते हैं, वो एक भाई कहते हैं कि मैं तो अलग रहूंगा, वो दोनों भाई अलग अलग, ये तो काफी कॉमन है घरों में आजकल कि वो भाई अलग अलग हो जाते हैं। तो आप सब जानते हैं कि क्या वो बस मन में हुआ और अलग अलग हो गए, ऐसा होता है, या मन में चलता रहता है या कुछ ना कुछ होता रहता है और फिर एक पॉइंट पर जाकर वो आगे जाकर वे अलग अलग होते हैं। ये तो सब बहुत कॉमनली आप सबने देखा होगा, घर परिवार में सब चीजें कॉमन। बिल्कुल यही स्थिति दिगंबर और श्वेतांबर में हुई कि ऐसा नहीं कि वो भेद खड़ा बाहर हो गया डायरेक्ट, पहले मन में वो भेद खड़ा हुआ। मन में ये हुआ कि ये दिगंबर और ये श्वेतांबर, मतलब कि मान्यताओं को लेकर किसी ने कहा कि इस तरह की नग्नचर्या किसी को पसंद आई और किसी को पसंद नहीं आई। किसी ने को लगा कि अरे नहीं ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, थोड़ी तो इसमें लीनियंसी होनी चाहिए और ये तो नहीं चलेगा, थोड़ा तो इसमें वस्त्र हो, पात्र हो, मतलब एंड वाइस वर्सा आप लगा सकते हो। पर ये मतभेद जब खड़ा हुआ, किसी को ये लग रहा कि अरे स्त्री को मोक्ष नहीं हो सकता, और किसी ने किसी संप्रदाय को लगा कि अरे नहीं नहीं आप कैसी बातें करते हो, स्त्री भी समाज का महत्वपूर्ण अंग है, उसे भी मोक्ष होना चाहिए, उसका भी मोक्ष होना बनता है, तो उसके भी मोक्ष का कथन कर दिया। तो ये सब मतभेद चलते रहे कुछ ना कुछ शास्त्रों में लेके, और जब ये इतने ज्यादा हो गए तो परिस्थितिवश श्वेतांबर संप्रदाय ही अलग हो गया और दिगंबर संप्रदाय ही अलग, और फिर संप्रदाय भी अलग हो गए, इनके आचार्य भी अलग हो गए, इनके साहित्य भी अलग हो गया, सब अलग हो गया। तो ये इनके डिवीजन की बात, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक, अब दोनों के अंदर अपनी क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, उसको अब हम आगे देखेंगे। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी का? सर दिगंबरी में तो भगवान महावीर स्वामी अनमैरिड बोला है, अपने इधर तो बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे भेदों के अंदर हैं कि जब अभी तो हमने उत्पत्ति देखी, उत्पत्ति। अभी हम दोनों के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि बिल्कुल दिगंबर अनुसार भगवान महावीर अविवाहित रहे और 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। श्वेतांबर अनुसार भगवान महावीर का विवाह यशोदा से हुआ था, उनकी एक पुत्री भी थी भगवान महावीर की, और फिर उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। तो ये मतभेद हैं, और ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेकों हैं मतभेद दिगंबर श्वेतांबर के। यहाँ तक की उत्पत्ति वाली स्टोरी सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, वैशाली जी, यस विनीता जी, आप सुन रहे हैं? यस सर। अरे अपना मुख पटल तो दिखाइए, हमें पता रहे कि आप सामने उपस्थित हैं। आज थोड़ा सी बिजी हूँ सर। चलिए कोई नहीं, मजबूरी है तो क्षम्य है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने हुआ, ये हमारा हुआ दिगंबर और श्वेतांबर की उत्पत्ति का। अब हम देखते हैं कि दिगंबर में स्वतंत्र क्या क्या चीजें हैं और श्वेतांबर में स्वतंत्र क्या क्या चीजें हैं। तो ये मैं जनरली आप सबसे ही पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये कोई ऐसे अज्ञात चीजें नहीं है दिगंबर और श्वेतांबर की, हम सभी को मालूम है, पता है। तो सबसे पहले चलिए हम ना पहले डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं दिगंबर और श्वेतांबर की, फिर जो दिगंबर के अंदर उनके और प्रभेद आए और श्वेतांबर के अंदर और जो प्रभेद है उसकी बात हम बाद में करेंगे। आज टाइम हुआ तो आज, कल टाइम हुआ तो कल करेंगे। ठीक, बताइए दिगंबर और श्वेतांबर में क्या क्या डिफरेंस है जो जो आपको ख्याल में? अच्छा, एक जनरल अगर मैं बताऊं, जनरल दिगंबर और श्वेतांबर में द्रव्यानियोग और करणानियोग, इनको लेकर तो इनमें तो 99% कोई डिफरेंस नहीं, मतलब ऑलमोस्ट वो सेम ही है, थोड़ा बहुत कोई अंतर होगा तो होगा, पर करणानियोग और द्रव्यानियोग इनमें कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। हाँ, जो मेजर डिफरेंस आता है वो प्रथमानियोग, एक कथा साहित्य में, और एक चरणानियोग, इन दोनों में जरूर डिफरेंस देखने को मिलता है, उसमें भी पूरे में नहीं, जैसे श्रावकाचार में उतना डिफरेंस नहीं है,
प्रमाणाचार में काफी डिफरेंस है। तो ये एक मोटा मोटा है इनमें। अब आप सबको जो ख्याल में हो, दिगंबर में ये डिफरेंस है, श्वेतांबर में ये डिफरेंस है, वो आप बताइए। मैं सबसे जानना चाहूंगा एक एक दो पॉइंट। दिगंबरों हाँ के साधु दिगंबर होते हैं और श्वेतांबरों के साधु वस्त्रधारी होते हैं। ठीक है, ये बहुत कॉमन डिफरेंस है जो हमें दिखता है। दिगंबर के जो साधु हैं वे निर्वस्त्र होते हैं, श्वेतांबर के जो साधु हैं वे सवस्त्र होते इनके गोचरी में भी हैं। हाँ डिफरेंट है ममता ना जी। सर? गोचरी भी डिफरेंट है। हाँ, इनके पात्रे होते हैं, वो हाथ में गोचरी करते हैं। ये बिल्कुल। मूर्ति पूजन, दिगंबर ये मुनिराज हैं, वे कर पात्र में हार लेते हैं, वे ले दिगंबर में सर पर्यूषण 10 दिन का होता है, श्वेतांबर में 8 दिन का होता है। वो मूर्ति पूजक होते हैं सर। और ये प्रवचन, और बताइए सर वैशाली। सर दिगंबर में पर्यूषण 10 दिन का हाँ होता है और बताइए श्वेतांबर विनीता में जी। 8 दिन का होता है। हाँ ठीक है, ये भी एक कल्चरल डिफरेंस है। दिगंबर में श्वेता जो 10 लक्षण कहते हैं उसे, वो 10 दिन का। और ये तो पता है, इस तरह कई सारी चीजें हैं कि जैसे स्वप्न है, दिगंबरों में 16 होते हैं, श्वेता माता के स्वप्न, तीर्थ माता 14 के, श्वेतांबर में 14 स्वप्न होते 14 हैं। स्वप्न होते हैं। हाँ, इस तरह के काफी डिफरेंस है। और बताइए, विनीता जी ने भी बता दिया, ममता जी ने, आयुषी जी ने, हेमा जी, एक एक डिफरेंस मुझे सबसे चाहिए एटलीस्ट। दिगंबर स्त्री मुक्ति को नहीं मानते, श्वेतांबर मानते हैं। बिल्कुल, दिगंबर अनुसार मोक्ष केवल पुरुष लिंग से हो सकता है और श्वेतांबर में स्त्री और पुरुष दोनों लिंग से मुक्ति हो सकती है। अच्छा, इस बात के संबंध में एक विषय जरूर मैं बताऊंगा। अगर कोई कहे कि दिगंबर में भी स्त्री से, स्त्री लिंग से मुक्ति मानी है, क्या आप स्वीकार करेंगे? जब आप तत्वार्थ सूत्र का 10वें अध्याय का अंतिम सूत्र देखते हैं और उसमें सिद्धों में लिंग से भी भेद की, और दिगंबर भी वो मानते हैं, तो वहां स्त्री, पुरुष और नपुंसक, इन 3 लिंगों से सिद्ध होना कहा, तो कैसे, क्या अर्थ है उसका? वहां पे भाव वेद लिया है, द्रव्य वेद नहीं लिया। बिल्कुल, मतलब आप ये बात देखें कि दिगंबरों में भी हम ऐसा नहीं है कि वो सर्वथा ही पुरुष वेद, कि हाँ बाह्य में, बाह्य जो लिंग है, जो द्रव्य लिंग है, वो पुरुष का ही हो, द्रव्य लिंग, और जो भाव वेद है वो स्त्री का भी हो, पुरुष का भी हो और नपुंसक का भी हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो दिगंबरों में इस तरह से वो भाव वेद की अपेक्षा स्त्रीलिंग माना है, पर द्रव्य लिंग तो पुरुष का ही होना चाहिए। श्वेतांबर में उनका द्रव्य लिंग भी स्त्री भी चलता है और पुरुष भी चलता है, यह डिफरेंस है। ठीक है, और बताइए, हेमा जी ने बता दिया, आदित्य जी आप और रह गए। दिगंबर में एक ही टाइम गोचरी करते हैं। हाँ, दिगंबर संत साधु साध्वी एक ही टाइम गोचरी करते हैं और उसमें भी कुछ बाल वगैरह आ जाए तो फिर वो वहीं पे छोड़ देते हैं, और श्वेतांबर में ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, और मतलब वही देखिए, मुनिचर्या के संबंध में जाएंगे उसमें तो हमें सैकड़ों डिफरेंस मिलेंगे। मतलब वो एक एक चीज को लेके कि वे वन में रहते हैं, दिगंबर मुनियों का मुख्य हाँ, और श्वेतांबर मुनि है वे उपाश्रय में या उनका जो होता है उसमें रहते हैं, स्थानक है जिनके स्थानकों में रहते हैं, तो बहुत डिफरेंस है इस तरह। तो ठीक, इस तरह से बेसिक डिफरेंस हमने देखा। मेरे पास में एक क्वेश्चन था सर आया हुआ। उत्तर गुणों की संख्या उनमें 84 लाख मानी गई है, दिगंबरों में 84 84 लाख लाख नहीं, 84 हाँ, हजार 84 लाख मानी गई है उत्तर गुणों की संख्या दिगंबरों में। मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, 84 लाख है, 84,000 है। अच्छा, शील के भेद तो जरूर, अच्छा वो तो 18,000 शील के भेद हैं। हाँ ठीक है, मैं फिर भी एक बार देखूंगा। हाँ बताइए, फिर भी प्रश्न रखिए अपना। उत्तर गुणों की संख्या 84 लाख मानी गई है जैन इसके नौका मंत्र के अंदर का जो क्वेश्चन था, अभी मैंने एग्जाम दी है उसकी, उसमें आया था कि दिगंबरों की उत्तर गुणों की संख्या 84 लाख मानी गई है।
अच्छा, नहीं मैं एक बार इसको देखूंगा, क्योंकि मुझे उत्तर गुण जो मतलब मुनियों के उत्तर गुण रहते हैं, तो कहीं 84,000 ध्यान में है। मैं इसको एक बार देखकर आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ठीक है, ठीक इसको है, ड्यू ठीक है रखते हैं। सर, ठीक है सर। तो चलिए, तो देखिए, मुझे एक बुक है जैन दर्शन गणित के नाम से, धर्मभूषण जी महाराज की। उन्होंने श्वेतांबर दिगंबर संबंधी 84 डिफरेंसेस, हम जैसे 2-2 4-4 की हम चर्चा कर रहे हैं, 84 डिफरेंसेस उन्होंने बताए हैं। वो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। अभी हम एक बार बस नजर मार लेते हैं उन पे। आप सबको दिख रहा है ये? दिख रहा है क्या? यस सर। दिख रहा है, ठीक है। यस देखिए, सर, यस। 84 सारे तो नहीं पढ़ पाएंगे, पर जो एक मोटा मोटा है कि मतलब ये, चलिए मैं आपको दिखा दूंगा, मैं ऐसे ही बता देता हूँ जो थोड़ा बहुत मोटा मोटा है। दिगंबर में स्त्री मुक्ति वो सब बताई दिया उन्होंने। दिगंबर में केवली भगवान का आहार नहीं माना गया, और न केवली भगवान को परिचय माने गए, जबकि श्वेतांबर में केवली भगवान को परिचय माने गए। परिचय, और जो केवली भुक्ति कहते हैं कि केवली भगवान भी आहार लेते हैं, ऐसा माना गया। ये बहुत बड़ा मतलब स्त्री मुक्ति और केवली भुक्ति, ये दो ऐसे बहुत मेजर पॉइंट्स हैं जहां ये भेद खड़ा हो जाता है। ठीक, दिगंबरों में आप देखेंगे यहाँ केवली सभी तीर्थंकर तो नग्न रहे और सारे साधु साध्वी नग्न रहे। यहाँ श्वेतांबरों के अनुसार उनके जो तीर्थंकर हैं जिनकल्पी, वे तो नग्न रहे, पर जो साधु साध्वी हैं उन्होंने वस्त्र, साध्वी तो करती हैं वस्त्र धारण, जो साधु हैं उन्होंने भी वस्त्र धारण करे, सवस्त्र मोक्ष मानते। श्वेतांबर गृहस्थ दशा में भी मोक्ष मानते हैं, और दिगंबर केवल मुनि अवस्था से ही मोक्ष मानते हैं। दिगंबर अनुसार केवल पद्मासन से या खड़गासन से मोक्ष हो सकता है। श्वेतांबर अनुसार अन्य कोई भी आसन हो, जैसे एक आया है कि चेले ने गुरु को कंधे पर उठाया हुआ है और चेले को केवल ज्ञान हो गया। ठीक, तो ऐसा भी वहां पर आया है। श्वेतांबर अनुसार केवली पर भी उपसर्ग हो सकते हैं केवल ज्ञान अवस्था में। दिगंबर अनुसार केवल ज्ञान अवस्था में वे उपसर्ग नहीं होते। और आप देखेंगे मतलब प्रथमन योग संबंधी तो बहुत डिफरेंस है। आपको ध्यान होगा जब हम काल चक्र पढ़ रहे थे, तो काल चक्र में भोग भूमि के वर्णन में वो डिफरेंस आया था कि ये श्वेतांबर में ऐसा मानते और दिगंबर में ऐसा मानते। तो वो प्रथमन योग संबंधी तो आपको काफी डिफरेंस ऐसा मिलेगा। तो मेन डिफरेंस जैसे बताए, तीर्थंकर की माता को 14 स्वप्न है, उधर 16 स्वप्न है। श्वेतांबर अनुसार जो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ, वे स्त्री थे, मल्लीबाई या मल्ली कुमारी जिन्हें कहते हैं, और दिगंबर अनुसार तो पुरुष ही थे, उनको मोक्ष नहीं होता। दिगंबर अनुसार भगवान महावीर का विवाह नहीं हुआ था, वे बाल ब्रह्मचारी रहे थे, बालियती। और श्वेतांबर अनुसार उनका विवाह होकर फिर वे उन्होंने दीक्षा ली थी पश्चात। और भी मतलब आप काफी ऐसे डिफरेंसेस देख सकते हैं। मैं पूरे 84 के 84 आपको इसका शेयर कर दूंगा जहां ख्याल में आएगा। जैसे बताया, चक्रवर्ती के वहां 60,000 रानी मानते हैं, इधर 96,000 रानी मानते हैं। मतलब ये तो कहो एक डिफरेंस इसकी बात है जरूर। अगर हम कॉमन भी बात करें ना कि दिगंबर श्वेतांबर में कॉमन क्या है, तो ये 84 तो डिफरेंसेस हैं, इससे कई ज्यादा चीजें आपको कॉमन भी मिल जाएंगी कि दोनों में 7 तत्व माने हैं, दोनों में मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र माना है, दोनों में कर्मों की निर्जरा होने पर मोक्ष होता है, दोनों में मोक्ष को परम लक्ष्य माना है, तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तत्वों का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और मिथ्यात्व संसार में दुख का कारण है, राग द्वेष से दुख ही होता है, विषयों की इच्छा वो दुख का ही कारण है, और तो 4 गतियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, उनमें जीव भ्रमता है और पंचम गति को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। मतलब आप एक बार देखें कि जो बहुत मेन चीज है ना, कर्म देखें, 8 कर्म होते हैं, उन कर्मों की मूल प्रकृतियां, उत्तर प्रकृति, बहुत सारी चीजें कॉमन है जो मैंने आपको बताया। द्रव्यान योग में और इसमें करणान योग में काफी सारा आपको कॉमन मिलेगा।
और जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस भी है, जो कॉमन है वो कॉमन भी है। तो इस तरह श्वेतांबर और दिगंबर में अभी तो यहाँ शॉर्ट में ही हो सकता है, जो बेसिक है डिफरेंसेस वो मैंने आपको यहाँ पर बताए, विस्तार से मैं आपको शेयर कर दूंगा इसके। ठीक, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है कि क्लास का टाइम क्योंकि हो चुका है अपना, डिफरेंसेस को लेकर कुछ? ठीक, मैं सर एक क्वेश्चन है मेरा, डिफरेंस को लेकर तो कोई क्वेश्चन नहीं है। जो आपने कहा पात्र वस्त्र वो सब उस टाइम पे शुरू हुए जब वो मतभेद शुरू हुआ श्वेतांबर और दिगंबर का। दिगंबर अनुसार जो कथा है उसमें ऐसा है, श्वेतांबर अनुसार जो कथा है उसमें तो वे पहले से ही अच्छा, चल। हाँ ठीक, तो उसमें कोई और क्वेश्चन आपका? हाँ यही। क्लियर? हेलो, आपकी आवाज है सर? हाँ नहीं, एक्चुअली आई थिंक आपका उधर नेटवर्क से थोड़ा सा इश्यू है, बाकी सबको आवाज क्लियर आ रही है ना? ठीक है, तो आई थिंक आपके इधर से हो सकता है मे भी कोई इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ ठीक है, इस तरह हमने श्वेतांबर दिगंबर में एक मोटा मोटा यहाँ भेद देखा, और जो आपको प्रचलित भेद दिखता है वो तो दिखता ही है। कल हम जो डिस्कस करेंगे, कल मतलब कल तो हॉलीडे है, आप लोग को नहीं होगा यहाँ, जो कर्नाटक में रहते हैं वो कर्नाटका डे है कल, तो उसका 1 नवंबर का हॉलीडे है, तो कल आपकी क्लास नहीं रहेगी, परसों आपकी क्लास रहेगी। तो उसमें हम यही डिस्कस करेंगे दिगंबर श्वेतांबर के जो के प्रभेद हैं, दिगंबरों के अंदर जो और संघभेद हुए, श्वेतांबर के अंदर जो संघभेद हुए, और एक यापनीय संघ जो दिगंबर श्वेतांबर दोनों से अलग है पर दोनों से ही कनेक्टेड है। ठीक, इसकी बात हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करेंगे। और मुझसे जो प्रश्न ममता जी ने पूछा उत्तर गुणों का, वो भी मैं एक बार क्लियर करके आ जाऊँ। ठीक है, तो अभी की क्लास हम ये लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं, आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करें। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र हाँ, माता। और एक्चुअली आप सभी के लिए मैं टास्क देना भूल गया, ऐसे नहीं जाने दूंगा आप सबको। टास्क आपके लिए रहेगा कि चलो, क्योंकि यही है ना, आपको दिगंबर के जो संप्रदाय है, मतलब क्या क्या उसमें भेद प्रभेद, और श्वेतांबर में जो भेद प्रभेद है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़कर आना है। अभी तो मैंने बहुत कॉमन चीज आपको दी है कि जो आपका क्लास का ही टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको करना है। कोई आगे आगे की जो एक्टिविटीज होंगी मैं कुछ ना कुछ आगे आपके लिए सोच कर। ठीक, चलो अभी यही पूरा करते हैं। सभी को जय श्री राम। जय जिनेंद्र।